देश का आम बजट आज पेश किया गया और इसको लेकर झारखंड चैम्बर क्या सोचता है। हमारे साथ चैम्बर के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर जी, सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर अभिषेक रामाधीने, पूर्व महासचिव और अभी करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कैसे देखते हैं बजट जो आज पेश किया गया? देखिए, बजट समृद्ध एवं विकसित भारत के लिए एक बहुत अच्छा समावेशी बजट है। आज के दिन में अगर हम देखें तो विश्व की अर्थव्यवस्था बहुत चरमराई हुई है, तो ऐसी वैश्विक व्यवस्था के बीच में भी देश को बचाना, चीज़ों को आगे बढ़ाना और टैक्स स्लैब मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री करना, तो किसानों के लिए अलग से प्रयास करना, युवाओं के लिए अलग से प्रयास करना, महिलाओं के लिए अलग से प्रयास करना, व्यवसायियों के लिए अलग से प्रयास करना, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा बजट है। अगर हम बात करें एमएसएमई की, तो आज देश की अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 एमएसएमई है जीडीपी कंट्रीब्यूशंस, जो कि अगर हमें विकसित बनना है तो 2/3 तक पहुंचना चाहिए। तो जो क्रेडिट लिमिट 10 करोड़ से 20 करोड़ बढ़ाना और एमएसएमई के जो छूट्स थी वो कंटिन्यू रखना, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रयास है। और एमएसएमई सेक्टर्स को जो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, उद्यम पोर्टल्स, तो जो चीज़ें जो सरलीकरण करने का जो प्रोसेस है जिसको आगे बढ़ाना, वो बहुत पॉजिटिव है। अगर मैं बात करूं रिफॉर्म की, तो 100% एफडीआई करना एक अच्छा प्रयास है और उससे इंश्योरेंस सेक्टर्स ज़्यादा कम्पिटिटिव होगा, लोगों को ज़्यादा चीज़ें आसान और अच्छी सुरक्षित मिलेंगे। एज ए डॉक्टर अगर मैं बात करूं तो देश में डॉक्टर पेशेंट रेशियो लगभग एक पे 900 एक डॉक्टर पे 900 पेशेंट्स हैं। तो नए 75,000 एमबीबीएस सीट्स डेवलप करना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में, और अगले साल 10,000 मेडिकल सीट्स डेवलप करना, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मजबूत करना, 200 नए कैंसर केयर सेंटर, डे केयर सेंटर खोलना, 36 दवाओं को फ्री करना, मेडिकल इक्विपमेंट को सस्ता करना, और जो इंश्योरेंस सेक्टर में खासकर एफडीआई जो आई है, तो उससे मेडिकल इंश्योरेंस से भी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, कम्पिटिटिव हो जाएगी कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। इसके अलावा जो मेडिकल टूरिज्म, जो भविष्य में देश का रीढ़, हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित हो सकती है, उसमें वीज़ा को आसान किया गया है और मेडिकल टूरिज्म पे एम्फेसिस किया गया है ताकि बाहर के लोग हमारे यहाँ आ सकें। तो ओवरऑल अगर मैं जिस भी टर्म की बात करूं तो एक अच्छा समावेशी बजट है। झारखंड के लिए क्या कुछ खास देखिए, ये केंद्र सरकार का बजट है, यहाँ पॉलिसी की बात होती है। तो मान लीजिए अगर अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मजबूत करना है, तो ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट को मजबूत नहीं करना है और रांची के डिस्ट्रिक्ट को या झारखंड के डिस्ट्रिक्ट को मजबूत करना है। यहाँ पर खनन उत्पाद ज़्यादा होता है, तो उस पर फोकस किया गया है, सरकार ने कोशिश करी है उस पर, जो खनन जो उसमें दोनों पार्ट होता है। अगर झारखंड की अलग से बात करें तो जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो सबके लिए बनाई जाती है। जो खनन है उसमें भी सिर्फ अकेले झारखंड का योगदान नहीं है, छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा भी है, सबका काम रहता है। दूसरा है कि सरकार, चाहे केंद्र सरकार पैसे दे या राज्य सरकार पैसे दे, उस पैसे को कंज्यूम करना। तो लास्ट ईयर ही केंद्र सरकार ने लगभग 16,800 करोड़ रुपए दिए थे। उसमें से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सरकार जो जमा कर पाई 16,800 या थे, शायद 16,931 करोड़ रुपए थे। उसमें सरकार ने जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करा वो शायद 4,800 करोड़ के आसपास जमा करा। तो बाकी उतने पैसे आपने केंद्र को वापस कर दिया। तो आपको कुछ भी मिले, आप अगर आपके पास योजना नहीं है, आपके पास परियोजना नहीं है, विजन नहीं है, तो आप उस पैसे को यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे। आपको हम दे दिए, चलिए आप 5 लाख रुपए दिया, आप उस पैसे को खर्च ही नहीं, अगर शर्त यह रखा कि खर्च नहीं करोगे तो वापस करो, तो आप उसमें से 5 लाख में 5,000 रुपया खर्च करके बाकी वापस कर दीजिएगा, तो उसमें क्या कर सकते हैं? तो आपके पास प्लान होना चाहिए उसके लिए। कैसे कहेंगे व्यापारियों के लिए, क्या कहेंगे इसको? बल्ले बल्ले व्यापारियों के लिए, मिडिल क्लास के लिए एक अच्छा बजट है। देखिए, पहला चीज तो ये कि दुनिया की अर्थव्यवस्था आज के दिन में एक पॉजिटिव आउटलुक में नहीं है। तो दुनिया की संकट के बावजूद ऐसा बजट निकालना जिसमें कि मिडिल क्लास के लिए चीजें हो, व्यापारियों के लिए चीजें हो, वो आसान नहीं था। दूसरी चीजें जो बात करूं, हाँ, जब व्यापारियों के अलग से अगर टैक्स रिफॉर्म थोड़ा सा जीएसटी और सिंप्लीफाई अगर हो पाए तो वो बहुत अच्छा होगा। और व्यापारियों को उम्मीद है कि जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, जैसे जैसे इकोनॉमी थोड़ी बढ़ेगी हमारी और, तो जीएसटी सिंप्लीफिकेशन होगा। क्योंकि अभी सरकार ने जो 1 लाख करोड़ का जो बर्डन ले लिया 12 लाख तक टैक्स फ्री करने के लिए, तो एक ही साथ सब कुछ पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, जीएसटी सरलीकरण का काम होगा, रिफॉर्म और तेजी से स्पीड से होगा। सरकार का काम करेगी, सरकार बाकी चीज़ों का काम नहीं करेगी। जो प्राइवेट प्लेयर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराएं, प्राइवेट प्लेयर से कैपेक्स काम कराएं, प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करें, और सरकार का काम करें। आम लोगों का अगर बात करें तो आम लोगों को क्या कुछ मिला है, कुछ बता सकते हैं?
ये पूरा का पूरा जो बजट है उसे तो फाइनली जो इफेक्ट करता है तो आम लोगों को ही करता है। आम लोगों को तो इतना बजट को समझ में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन आप लोग तो समझते हैं बजट को कि कितना क्या क्या कुछ। देखिए, लोग के हाथ में पैसे ज़्यादा जाएंगे तो ज़्यादा स्पेंड कर पाएंगे, ज़्यादा सेविंग्स कर पाएंगे। अभी मान लीजिए पहले 12 लाख रुपए तक के को अगर आप 12 लाख रुपए का भी टैक्स फाइल कर रहे हैं तो आपको 0 पैसा देना है। तो एटलीस्ट लोगों का टैक्स जो बेस है वो बढ़ेगा। और लोगों के हाथ में पहले मान लीजिए अगर आप 10 लाख रुपए कमाते थे तो आपको टैक्स भरना पड़ता था। 12 लाख रुपए भी आप कमा रहे हैं फिर भी आपको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ रहा है, तो बचत हो गई। हाँ, स्टार्टअप्स के लिए अलग से मेहनत किया हुआ है। एमएसएमई मतलब छोटी बड़ी जो कंपनियां जो नई बनती रहती हैं, जो बना दी जाती है, तो आज के दिन में देश के एक्सपोर्ट का 50% पार्ट एमएसएमई से हो जाता है। देश के जीडीपी का 33% के आसपास में एमएसएमई जनरेट करती है। और अगर हमें समृद्ध भारत बनना है तो इस एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन 33 से बढ़ा के 66-70% करना होगा। तो एमएसएमई का जो बदलाव है, जो सरकार का जो सपोर्ट है, इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम, वो आगे चल रहा है। एमएसएमई मतलब आज देश में लगभग 11-12 करोड़ लोग को रोजगार दे रखा है। तो रोजगार नए डायरेक्ट सृजन नहीं, एक होता है इनडायरेक्ट सृजन। तो इनडायरेक्ट सृजन का सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है, और ये तब कर रही है जब आज के दिन में विश्व का अर्थव्यवस्था पूरा चरमराया हुआ है। 2008 में जो लेहमैन ब्रदर्स की क्राइसिस आई थी वैसा सिचुएशन है अभी। 2008 और कोविड का क्राइसिस अगर देखें तो द होल वर्ल्ड इकोनॉमी इज इन अ डीप ट्रबल। उसके बाद में भी अपने लोगों का इनकम टैक्स स्लैब बढ़ा के 12 लाख कर देना और बाकी सारी की सारी एमएसएमई रिफॉर्म कंटिन्यू रखना, तो ये अपने आप में सरकार का एक बहुत बैलेंस और बहुत प्रशंसनीय बजट है। तो अब कहा जा सकता है कि चैम्बर ने इस बार जो आम बजट पेश किया गया उसको सराहा है, और कहीं ना कहीं आम जनता को इस बार के बजट से फ़ायदा मिलेगा। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।